मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज उलमा हुफ़ाज़ व दीगर सामीईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिसय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व सहबिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दूद मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु बारिक व सल्लम अलैहि। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप उस अज़ीम बुजुर्ग व बरतर शख्सियत के उर्स पाक में हाजिर हैं कि जिन्होंने बरेली शरीफ से इश्क़ रिसालत का जाम पिया और वो जाम बरेली के रास्ते सैकड़ों बल्कि यूं कहिए हजारों लाखों तिश्नगाने इश्क को पिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार शेख तरीक़त मुक़्तदाए अहले सुन्नत मज़हरे शहज़ादे आला हज़रत बुलबुले हिंद नमूने असलाफ मुनाज़िर इस्लाम इमाम ज़ुहद व वरा मुफ्ती शरा सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म नानपारा मुफ्ती रजब अली क़ादरी अलैहि रिज़वान। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इलाके और इलाके के तमाम अतराफ और जहां जहां भी आपका क़याम रहा, दुनिया ने देखा कि तक़वा, तहारत, ज़ुहद, वरा, इल्म, फ़ज़्ल, जूद व सखा, इन तमाम में अपनी मिसाल आप तने तनहा यके यक्का थी। हज़रात, मैं मुख्तसर बातें, चूंकि आज का ख़ुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब क़िबला और फिर उसके बाद हज़रत सैयद अब्दुल क़दीर मियां साहिब क़िबला हुजूर बहारुल हिंद आपके नासिहाना कलमात और मुझसे पेशतर मेरे उस्ताद गिरामी मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा जामिअ माक़ूल व मनक़ूल उस्ताद मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ मंज़र इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अफरोज़ आलम साहिब क़िबला का आपने बयान समाअत फरमाया। मैं दो चार बातें अर्ज़ करूंगा, आपकी तवज्जे जरा करीब रहना चाहिए और ज़हनों को आप हज़रात बिल्कुल हमारी तरफ मुतवज्जे कर लीजिएगा। हज़रात,
आज इस दौरे पुरफितन में आप जिस तरफ देखेंगे फितने ही कितने नजर आएंगे। कहीं हमें खारजी फितनों से मुकाबला है, इस्लाम व मुकाबिल कुफ्र, खुल्लम खुल्ला कुफ्र से मुकाबला है, और कहीं इस्लाम का मुकाबला मुनाफिकीन, छुपे हुए कलमा पढ़ने वाले काफिरों से हमारा मुकाबला है। यानी दो तरह के गिरोहों से मुकाबला है। इस्लाम अपने खारजी यानी खारजी तरफ अगर नजर देखा, इस्लाम अपने खारजी अगर फितनों पे नजर डाले तो उसके मुकाबिल बहुत सारे फितने खड़े हुए हैं। और अगर इस्लाम के दाखिली फितनों यानी अपनों के अंदर कुछ ऐसे गद्दार और कुछ छिपे हुए कुछ ऐसे मुनाफिकीन हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर कलमा पढ़ने के बाद मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं है, उनसे भी हमारा मुकाबला है। ऐसे आलम में खुदा का कुरान क्या कहता है? खुदा का कुरान तुम्हें पैगाम देता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, तुम इस्तक़ामू, फिर इसी कौल पर डटे रहे, अटे रहे और अड़े रहे, उस पर इस्तिकामत और मुस्तकीम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो जो ईमान लाया, ईमान लाने के बाद अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे में कलमे के तकादे पर अमल करता रहा और कलमे की बुनियाद पर अमल करता रहा, कलमे के तकादों को पाबंद रहा और उस कलमे के साथ अपनी जिंदगी को कलमे के तकादों से लबरेज करता रहा। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह फरिश्तों को नाजिल फरमा देता है। ये वो लोग हैं जिनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। फिर आप फरिश्ते आते हैं तो क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, खबरदार खौफ न खाना, गम न खाना, तुम ही मोमिन हो अगर तुम ही गालिब हो, अगर मोमिन हो और तुम्हें ही जन्नत की बशारत है अगर तुम वादे में सच्चे हो। जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया है उस जन्नत की बशारत अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है। अब मोमिनीन कामिलीन के साथ अल्लाह फरिश्तों की मदद कैसे फरमाता है, आप जरा इसका चंद नमूना देखिए। एक तफसीर इसकी ये है कि जब बंदा तन्हा होता है मगर ईमान वाला होता है, जब बंदा कामिल होता है मगर दिल में सच्चा रसूलुल्लाह का इश्क रखता होता है, जब बंदा कामिल होता है मगर सच्चा मुस्तफा से प्यार करने वाला होता है, तो तन्हा दुनिया उसे सताती है, दुनिया उस पर यलगार करती है, दुनिया पर्चियां तान करके खड़ी रहती है और दुनिया चारों तरफ से घेर करके उसे ज़ेर करना चाहती है। मगर अल्लाहु अकबर, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब ये बंदा तने तन्हा, बज़ाहिर दुनिया के सारे हरबे जवाब दे जाएंगे, दुनिया के सारे मामला जवाब दे जाएंगे। अब ऐसे आलम में उसके दिल को मदद देने के लिए और ईमान की तक़वियत पहुंचाने के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्ते नाज़िल फरमा देता है। ये फरिश्ते उस बंदे मोमिन के दिल को ठारस बंधाते हैं, ये फरिश्ते उस बंदे मोमिन के दिल को तक़वियत पहुंचाते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है जब बंदा सच्चा मोमिन होता है, जब बंदा कामिल ईमान वाला होता है, जब बंदा सच्चा कलमा पढ़ने वाला होता है, रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक होता है, तो दुनिया बज़ाहिर उसे डराने की कोशिश करती है, उसे धमकाने की कोशिश करती है, उसे डराने की कोशिश करती है, मगर मोमिन यही कहता है हाँ हाँ हम सच्चे मुसलमान हैं, हम 313 पे 313 तो 313 पे अल्लाह अकबर सारा ज़माना लरज़ता था। आज भी हम भले कम है, आज भी हम भले ज्यादा है, मगर हम में जो ईमान वाले हैं उन ईमान वालों की बुनियादों पर अल्लाह अकबर मुसलमान आज भी मुसलमान सरबलंद है। मैं अर्ज़ ये करता चलूं हज़रात, इसकी तफसीर एक ये है, इसकी तफसीर एक ये है कि बंदे मोमिन के दिल को तक़वियत अल्लाह फरिश्तों के जरिए पहुंचाता है। एक तफसीर इसकी ये है कि जब बंदे मोमिन इंतकाल करता है और सच्चा कलमा पढ़ने वाला दुनिया से जाने का वक्त आता है तो फरिश्ते आ जाते हैं और फरिश्ते आने के बाद उस बंदे मोमिन से कहते हैं, ए बंदे मोमिन जाने वाले, कब्र में जा रहा है, घबरा मत, कब्र में जाएगा। अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा किया है वो जन्नत की खिड़कियां तेरी कब्र में खोल दी जाएगी। हुजूर अकरम का दीदार
जाएगा। एक तफसीर ये है और तीसरी तफसीर इसकी ये है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब बंदा मोमिन मैदान महशर में उठेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर जानिब खौफ तारी होगा, हर बंदा खौफ से लरज रहा होगा, मगर जो अहले ईमान होंगे, जो सच्चा कलमा पढ़ने वाले होंगे, जो रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले होंगे, कल क़यामत के दिन फरिश्ते उसके पास आएंगे और कहेंगे, हाँ फरिश्ते, ऐ बंदा मोमिन, दुनिया आज खुदा के अज़ाब से डर रही है, खुदा से खौफ कर रही है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, मगर ए अल्लाह वाले तू गम न खा, खौफ न खा, अल्लाह तेरा हामी और नासिर इस मैदान महशर में होगा। अल्लाह तेरा हामी और नासिर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हुजूर मुफ्ती नानपारा, नबी ने हुजूर मुफ्ती नानपारा। हज़रात अर्ज करता चलूं, सुन्नी जवानों, आवाज समझ में आ रही है? आवाज आ रही समझ में? आ रही समझ में? हज़रात मैं थोड़ा वक्त से पहले इस वजह से खड़ा हो गया कि मैंने देखा कुछ अफरा तफरी का माहौल और मेरी नजर बड़ी पैनी है कि बाहर वालों को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज वो हमारे मेहमान हैं जो अफरा तफरी करते हैं, मगर नानपारा वालों पे जब नजर पड़ जाती है ना, तो हाँ तन्हाई में इनकी हम खबरगिरी कर दिया करते हैं। इस बुनियाद पर मैंने कहा अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाए जरा सा। हज़रात मैं अर्ज करता चलूं, कलमा पढ़ना और कलमे के तकादे मान लाना, ये दोनों जरूरी है। इकबाल इस फार्मूले को समझाता है और इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब समझो इकबाल क्या कहना चाहता है, यानी क्या है, आपने कलमा पढ़ा, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मगर अब कलमा पढ़ने के बाद आपने दाखिल इस्लाम, आप दाखिल इस्लाम तो हो गए, मगर आपके दिल में ईमान कब जागुज़ी होगा, ईमान दिल में तब जागुज़ी होगा जब आपकी ज़बान जो कलमा पढ़ती है, कलमा आपके दिल में भी उतर जाए, ये कलमा आपकी निगाहों में भी उतर जाए, ये कलमा आपके कानों में भी समा जाए, ये कलमा आपके आदाए जवारे से भी चमके, ये कलमा वो कलमा है जो कलमा आपकी रूह में सरायत कर जाए। मतलब ये है कि बंदा खाली ईमान ज़बान से कहना, खाली ज़बान से मुसलमान होना ये काफी नहीं है, तेरी निगाह को भी मुसलमान होना पड़ेगा, तेरे दिल को भी मुसलमान होना पड़ेगा, तेरे हाथ को भी मुसलमान होना पड़ेगा, तेरे पैर को भी मुसलमान होना पड़ेगा। यानी खाली ज़बान से कलमा पढ़ना काफी नहीं है, जब तक के तेरा सरापा कलमा पकड़ के कामिल ईमान वाला ना हो जाए, और जब तू कामिल ईमान वाला हो जाएगा तो इकबाल कहता है मुसलमानों आज फला तुमको डराने की कोशिश करते हैं, नाम लिए बगैर समझते जाओ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ नाम लिए बगैर समझते जाओ, आज यहूदी तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, आज नसारा तुमको डराने की कोशिश करते हैं, आज फला तुमको डराने की कोशिश करते हैं, आज फला तुमको डराने की कोशिश करते हैं, मगर याद रखो ये मुसलमान है, मुसलमान आज उनके डराने से न तू आज दबा है, न कल दबेगा, न सुबह क़यामत तक के दबेगा, क्योंकि दुनिया जानती है इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, तुम जितना तराशोगे ये और घना होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, तुम जितना तराशोगे ये और घना, ये और घना। हमने कहा दुनिया डराने वाली है, डराने वाली दुनिया सुन ले, मगर हाँ मुसलमान मैं तुझसे कहना चाहता हूँ तू दुनिया को किस तरह शेर कर सकता है? क्या दुनिया के एटमी हथियार से तू दुनिया को शेर कर सकता है? क्या दुनिया को तू अपने ज़ेरे नदी कर सकता है? क्या दुनिया की ताकत के बदौलत, क्या माल के बदौलत, क्या शोहरत के बदौलत, क्या इज्जत के बदौलत, क्या चाहत के बदौलत तू दुनिया को किस तरह से शेर कर सकता है? तो इकबाल ने एक फार्मूला दिया है, इकबाल ने एक बात बताई है, और इकबाल ने कहा है अगर दुनिया को शेर करना चाहता है तो एक फार्मूला है, और मुसलमान तेरे पास सच्चा फार्मूला है। इकबाल कहता है कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, और जब तू नामे मोहम्मद लेकर के दहर में निकलेगा, दुनिया में रोशनी फैलाएगा, तो होगा क्या? इकबाल कहता है अब तेरे आलम में तेरे हाथ होंगे, लेकिन तेरे हाथ में कैसा पावर होगा?
तेरा पैर होगा, लेकिन तेरे पैर में कितना कैसा पावर होगा। इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम दे। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जरा मैं अर्ज करता चलो, डरना नहीं, डरना डरना डरना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में शेर, अहले सुन्नत में शेर, अहले सुन्नत में शेर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौजूद हैं, हमारे बड़े बड़े हैं। और आप क्या समझते हैं, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ का एक शेर, सुन्नियत का हीरो, अहले सुन्नत का कायद, पीरो मुर्शिद का बेटा, जानशीन ताजुश शरिया, कादियुल खुदात फिल हिंद, हुजूर सैयदी असजद रजा खां भी सलामत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर। और जब तक के इन बुजुर्गों का हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों तुमको डरने की जरूरत, डरने की जरूरत, डरने की जरूरत। हजरात मैं अर्ज करता चलो, हजरात मैं अर्ज करता, बस 2-4 मिनट की और गुफ्तगू। मेहमान जो हमारे यहाँ गुर्बो जवार से आते हैं, तशरीफ लाते हैं, और जो इधर के आते हैं, वालिद गिरामी हो सकता है इस ताल्लुक से कुछ आपको बताए, मगर एक तशवीश है। और वो तशवीश क्या है, वो तशवीश ये है कि आपके जवान दिन ब दिन सुन्नियत को छोड़ रहे हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। आपका चचाजाद सुन्नियत से निकल करके किसी और 150 साल पहले पैदा होने वाले खाना साज धर्म चला जाता है, फिरके का परिवर्तन करता है। और कुछ स्कूल, कुछ कॉलेजेस वो अपने नाम पर, इस्लामिक नाम पर बनाते हैं, और बनाने के बाद उनका मिशन क्या होता है, जब 12वीं आएगी तो बच्चों से स्कूल में खड़े होकर के कहेंगे कि झंडे काहे को लगाते हो। मुसलमान स्कूल, नाम मुसलमान है स्कूलों का, मगर स्कूलों में कहेंगे बच्चों से कि तुम झंडे काहे लगाते हो, फातिहा काहे पढ़ते हो, ये काहे करते हो, वो काहे करते हो। नानपारा वालों तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ, तुमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि उसे धर्म सिखाओ, वहां दुनिया संवारने के लिए तुमने स्कूल में भेजा है। फिर अगर कोई शिकायत आपका बेटा ऐसा करता है कि आपका बेटा फला स्कूल में जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, फला स्कूल में जाता है, मगर जाकर के वहां फिरके का परिवर्तन करके आता है, उसकी सोच को बिगाड़ा जाता है, उसकी ज़हनियत को खराब किया जाता है, उसके फिक्र और उसके अकायद पे हमला किया जाता है, तो सुन्नियों तुम्हारा खामोश रहना यहाँ पर और तुम्हारा कुछ न बोलना, ये तुम्हारे आने वाली नस्लों के ईमान को खराब करने की बहुत बड़ी जसारत है। ए सुन्नियों, मैं तुमको आज पैगाम देना चाहता हूँ, अगर कोई स्कूल, कोई मदरसा, कोई स्कूल या कोई दुनिया के इंस्टीट्यूशन जो ये चलते हैं, दुनियावी कोचिंग सेंटर जो चलते हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपने अपने बच्चों को वहाँ दीन सिखाने के लिए नहीं भेजा है, आपने अपने बच्चों को वहाँ पर दीन सिखाने के लिए नहीं भेजा है। दीन सिखाने के लिए मुफ्ती नानपारा ने नानपारा की सरजमीन पर अजीजुल उलूम कायम कर दिया है। दीन सिखाने के लिए ख्वाजा मिसबाहुल हसन की सरपरस्ती में मिसबाहुल उलूम कायम है। दीन सिखाने के लिए तंजीम ज़िया मुस्तफा का मदरसा कायम है। दीन सिखाने के लिए मदरसा हुसैनिया कायम है। ये दीन सिखाने के लिए स्कूल नहीं है। अगर वहां पर तेरे बच्चों के अकीदे को खराब किया जाता हो, फौरन ऐसे स्कूलों के खिलाफ नोटिस लो और नोटिस लेकर के उनके प्रिंसिपल से जाकर के मिलो कि मियां सुन लो, आइंदा अगर फातिहा पे बयान दिया, आइंदा अगर सलाम को छेड़ा, आइंदा अगर हमारे बच्चों के अकीदे पे बात की, तो याद रखो तुम्हारे स्कूलों पर भी धर्म परिवर्तन का कानून लागू करेंगे इंशाअल्लाह। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
फ़ैज़ान आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, तालीमात आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद रज़ा साहिब क़िबला, उर्से मुफ्ती आदम इनान। आप समझ नहीं रहे, आप अपने 10 साल के बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल में, किस लिए भेज रहे हैं? नाम लेके कहूं, सुन्नी घर का बच्चा इसलिए भेज रहे हैं वहाबी बन जाए। सुन्नी घर का बच्चा है, फलाने धमाके स्कूल में इसलिए भेज रहे हैं कि अहले हदीस बन जाए। सुन्नी घर का बच्चा है, आप इसलिए उस स्कूल में भेज रहे हैं ताकि वो जाकर के वहां पर मादल्ला सुन्ना मादल्ला मुल्हिद बन जाए, इसलिए नहीं भेज रहे हैं। हाँ, उसकी दुनिया सवारने के लिए भेज रहे हैं, मगर उसकी दुनिया के साथ उसके दीन को सवारने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नानपारा ने अजीजुल उलूम जैसा इख्तिलाफ आपके सामने सौंप दिया है, अजीजुल उलूम जैसा इख्तिलाफ फरमा दिया है। आपको वहां जाकर के उनसे दीन पढ़ने और दीन सीखने की जरूरत नहीं है। दीन सीखना है तो मुस्तफा के नाइबीन उलमा, जिनके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मुस्तफा के बारे से ही उलमा से दीन सीखना है। मैं एक बात और बताऊं, ये साहब ये पलटते हो, ये पलटते हो और पलटा आगे कोई साहब बुलुल बुलुल रो रहे हैं तो भी आप सुन लिया, साहब पलटा तो कोई गामदी आ गया बगैर दाढ़ी वाला, तो कोई गौहर शाही पीछने वाला आ गया और कहने लगा मेरे पीर साहब तो चांद पे जाके बैठ गए फिर उतरेंगे आखिरी जमाने में। कोई ऐसे भी आ गए और कुछ कहने लगे मियाँ हमारे पीर साहब तो मादल्ला सुन्ना मादल्ला नबी बनकर के आए हैं, कोई कहने लगा मेहदी बनकर के आए, और वो सारे ग्रुप मोबाइलों पे मौजूद हैं। और जवान रात में जब जलसों में नहीं आएगा, जलसों में तकरीर सुनना इसको भारी पड़ेगा, जलसों में उलमा के पैगाम सुनना इसको भारी पड़ेगा, दर्स और तदरीस में आकर के सुन्नी आलिमों से दीन की तालीम लेना इससे भारी पड़ेगा। मगर मोबाइल पे हर फितने को सुन रहा है, खामदी फितना आ रहा है तो सुन रहा है, हाँ वहाबी फितना आ रहा है सुन रहा है, देवबंदी फितना आ रहा है सुन रहा है, राफी फितना आ रहा है सुन रहा है, कादियानी फितना आ रहा है सुन रहा है, अहले हदीस फितना आ रहा है सुन रहा है, नेचरी फितना आ रहा है सुन रहा है, जकलालवी आ रहे तो सुन रहे, अहले कुरान आ रहे तो सुन रहे। हमने कहा बाबा ना, ये सारी फिक्रे वो फिक्रे है जो कहीं 150 साल पहले देवबंद की खाना सास फैक्ट्री में बने हैं। कोई फिक्र बनी है तो 100 साल पहले नदवा की फैक्ट्री में बनी है, कोई फैक्ट्री कोई फिक्र अगर बनी है, कोई अकीदा बना है 50 साल पहले बना है, कोई अकीदा बना है 10 साल पहले बना है। मगर सुन्नियों तुम्हारा वो अकीदा है जिसे मुस्तफा ने अपने सहाबा को सुफ्फा के चबूतरे पे बैठ करके पढ़ाया था। तुम्हारा अकीदा 100 साल पहले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से हुज़ूर बुलबुले हिंद, उर्से हुज़ूर मुफ्ती नानपारा, हज़रत खालिद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने कहा कैसे 1400 साल पहले, आज अगर कब्र पर 2 फूल चढ़ा दे तो 2 फूल चढ़ाने की वजह से मुशरिक हो गया, ईमान से चला गया। इतना ईमान कमजोर, 4 अगर चादर चढ़ा दे ईमान से निकल गया। अगर जाके किसी औलिया अल्लाह से तबर्रुक, इस्तिग़ासा, इस्तिमदाद के अक़ीदे का कायल हो जाए, या रसूल अल्लाह में क्या कह दे, ईमान से निकल गया। कुफ्र की मशीन का फतवा चला, ये बंदा मोमिन नहीं रह गया, इसने शिर्क कर दिया, शिर्क, इसकी बख्शिश नहीं होगी। हमने कहा मियां आज तुम या रसूल अल्लाह के नारे पर इतराज करते हो, मगर सुन लो या रसूल अल्लाह का नारा बना रहा है जो आज सुन्नी गैर सुन्नियों से फर्क के लिए लगाता है। और सहाबा ने भी तो बेदारी वाले और सच्चे मोमिनों के दरमियान फर्क के लिए लगाया था। जब जंग यरमूक हुई थी, जंग यरमूक के मौके पर अल्लाह के नबी के सहाबा ने ये मशवरा किया कि मसीलमा कद्दाब के मानने वाले, मसीलमा कद्दाब के मानने वाले ये भी दाढ़ी रखे हैं, ये भी इस्लामी मदाखला की तरह है और हम भी दाढ़ी रखते हैं, हम भी नबी
नबी को मानते हैं, वो भी कहते हैं मेरा एक नबी है। अब इनके दरमियान फर्क कैसे किया जाए? तो उस जमाने में सहाबा ने फैसला किया था और कहा था जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा वो सच्चा होगा और जो नहीं लगाएगा वो झूठा होगा। सुन्नियों, तुम्हारे अकीदे पे मोहर सहाबा किराम ने लगा दी है, तो जोर से बोलिए नारे रिसालत। मैं अकीदे की बात नहीं बता रहा हूं, इतने जोश में नहीं बोलना चाहिए। तबीयत इतनी गड़बड़ हुई आज तक, मगर शादी जाता बात नीयत की हिफाजत की हो तो वलवला खेल से साफ हो ही जाता। सुनियो जरा ये आखिरी बात, सब कहीं जा करके सुन लेते हो, ये भी सही वो भी सही, बहु अच्छे बहु अच्छे, मुज़फ़्फ़फ़ीन बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्ला अल्लाह, बीच में अटके हैं न ये न वो, न इधर न उधर, सुन्नी भी सच्चे और बहु अच्छे वो भी सच्चे और ये भी सच्चे। ऐसा कहने वालों याद रखो याद रखो याद रखो, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया है कि बातिल भी सही है और सच साजिद भी सही है। नामिया हक हक है, बातिल 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 हक के साथ कभी नहीं मिला है और ना मिलेगा। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ सुन्नियत नाम है इश्क़ रिसालत का और वहाबियत मज़हबियत नाम है गुस्ताखी नबी का, गुस्ताखी का। तो सुन्नियत इश्क़ है और वहाबियत बेअदबी है। इश्क़ और बेअदबी का मुकाबला नहीं हो सकता है, इश्क़ और बेअदब एक साथ नहीं हो सकता है, आशिक़ और गुस्ताख एक साथ नहीं हो सकता है। इस वजह से नारा यही होना चाहिए कि सारे मजहब बातिल है और एक सच्चा मजहब है जो यहाँ से लेकर के सारे आलम में है, जिसे मैं यूं कहता हूँ बिहम्दिल्लाह मिला अहले सुन्नत का, कहा है कुदसियों ने भी तराना अहले सुन्नत का, समी है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, अरे बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। तारा डाटा है, तारा हमारे यहाँ शादी का हमको पहले पूछना पड़ता है कहाँ से प्यारा चावल हो, अपने हैं या उबाले हैं। हालांकि कारण लाने वाला सुन्नी होता है, मगर फिर भी पूछना पड़ता है, पूछना पड़ता है। आज दोबारा शादी ऐसी नहीं बची जिसमें बदमज़हब शरीक न होता हो। आज कोई जनाजा सुन्नी का ऐसा नहीं होता जिसमें बदमज़हब शरीक नहीं होता। मैं किसी भी शिरकत पे पाबंदी नहीं करता, मैं कहना चाहता हूँ आज भी उनसे तौबा ले लीजिए। आज इत्तेहाद इत्तेहाद की बात मैं उनको वाज़ेह और रोक पैगाम देना चाहता हूँ। तुम मुझे खबर का पुजारी बोलो, खबर पुछवा बोलो, बताओ दुनिया में कौन ऐसा कानून है अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने वाला मुसलमान है? है जवाब क्या अल्लाह के सिवा किसी की पूजा करने वाला मुसलमान है? तुम हमको खबर पुछवा बोलते हो, मुशरिक बोलते हो, बिदअती बोलते हो, शिर्क करने वाला कहते हो और फिर किस मुंह से अपनी बेटी का रिश्ता हमारे सुन्नियों के घरों में लेकर के चले आते हो? किस मुंह से खबर के पुजारी के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता दे देते हो और हमारी बेटियों का रिश्ता कबूल कर लेते हो? अगर अगर तुम मुझे फकत ज़बानी खबर पुछवा कहते हो, मालूम हुआ तुम भी दिल में यही अकीदा रखते हो कि सच्चाई तो सिर्फ सुन्नियत में है, तभी तो रिश्ता किया जा सकता है। ये जानते हो सच्चे तो खाली सुन्नी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी सच्चे सुन्नी से पूछो गुस्ताख के यहाँ जिसने ये अकीदा रखा हो नबी पीठ पीछे के दिन नहीं जानते हैं, जिसने ये
नबी हमारी तरह बशर है, जिसने अकीदा रखा हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जिसने अकीदा रखा हो मादल्लाह अंबिया और जमात से भी ज्यादा दलील मादल्लाह, जिसने अकीदा रखा हो एक दर्रे से भी कमतर अंबिया औलिया, जिसने अकीदा रखा हो मादल्लाह सुन्ना मादल्लाह कि मोहम्मद तो अपनी बेटी फातिमा को न बचा पाएंगे, हमें क्या बचा पाएंगे। पूछो किसी सुन्नी मुसलमान से जो ये अकीदा रखे उससे निकाह हो सकता है, हर सुन्नी कहेगा उसके साथ निकाह हराम है, हराम है, हराम। ये सच्चे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, हमारे यहाँ दहशतगर्दी और आतंकवादी नहीं होती है, हमारे यहाँ बस मुख्तसर ये भाइयों आप हज़रात इस कुर्सी की आदमी बड़ा सा पैगाम देकर के जाए, ये सच्चा सीधा अच्छा एक पाकीज़ा मसलक है और उस मसलक का नाम मसलक अहले सुन्नत क्या है, मसलक अहले सुन्नत है। और जब इसमें कुछ मिलावटी आने लगे और अपने आप को सुन्नी कहने लगे तो उन मिलावटी सुन्नियों, नकली सुन्नी और असली सुन्नी से पहचान के लिए हमारे मुसलमानों को जो नारा हमारी उलमा ने इत्तिफाक के साथ, वो कौन सा नारा है, मसलक आला हज़रत का नारा है। कौन सा नारा है, मसलक आला हज़रत का। तो जवानों आज खालिद रज़ा खानकाह कादरिया आलिया कादरिया रजबिया का वकील होने की हैसियत से आपसे कहता है कि जिंदगी जब तक के तुम्हारे अंदर दम पे दम बाकी रहे मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन के रहना, जब तक के तुम्हारी सांसें चलती रहे मुस्तफा के इश्क में तुम्हारी सांसें चलती रहे, जब तक के तुम्हारे अंदर खून के आखिरी कतरे दौड़ रहे हैं, हर कतरे से इश्क रिसालत का शरर चलना चाहिए। सुन्नियों किसी नए धर्म को नहीं बल्कि मुस्तफा के इश्क में जो सच्चा मसलक है, जिसे मसलक आला हज़रत कहा जाता है, उसी मसलक पे कायम रहना है। अब मैं अपनी आदत के मुताबिक जो मैंने आदत बनाई है, मैं अपनी आदत के मुताबिक आपसे नारा लगाऊंगा, नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपको देना है। आने वाले मुकर्रिर का इससे इस्तेमाल भी हो जाएगा। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपको। नारे तकबीर, नारा ये वो है तकबीर, बड़े 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 मार के लड़स जाते हैं। क्यों? इस नारे तकबीर को सुन करके इसकी हैबत से जंग से पहले ही मैदान जंग खाली करके निकल जाते थे। ये वो नारा है तो आप सबको लगाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक जारियात। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं खाली मौला अली ही हक है, अबू बकर उमर उस्मान मादल्ला इनको गालियां देते, तबर्रा पढ़ते अपने अज़ा खानों में मादल्ला, अज़ादारी में मादल्ला। हमको उन्हें जवाब देना है ना बाबा ना, मुस्तफा के चारों यार सच्चे हैं, मुस्तफा के चारों यार सच्चे। तो नारे तहकीक लगाएंगे तो आपको जवाब क्या देना है, हक जारिया। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। और आखिरी नारा जिस नारे को लगाने के बाद एक बंदा फैसला कर देता है, ये पक्का तौहीदी भी है, ये पक्का रिसालत वाला भी है, ये अबू बकर वाला भी है, ये उमर वाला भी है, ये उस्मान वाला भी है, ये अली वाला भी है, ये गौस वाला भी है, ये साबिर वाला भी है, ये ख्वाजा वाला भी है, ये गज़ी वाला भी है और ये इमाम अहमद रज़ा वाला भी है। वो नारा क्या है, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम।